हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 घातांक और घनमूल में आगे का भाग देखेंगे। अब तक हम ये पढ़ चुके थे कि परिमेय घातांक वाली संख्या का पहला भाग देख चुके हैं, जिसमें घातांक 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस रूप में होता है। ऐसे कई संख्या उदाहरण में आती हैं, तो उसका वाचन कैसे करते हैं। अर्थात इन घातांकों में ध्यान दो तो अंश में सदैव एक रहता है और हर में अलग अलग संख्या आती है, तो उसका कैसे वाचन करना था हम पहले भाग देख चुके हैं। जैसे कि a घाते 1/2 हो तो a का वर्गमूल, a घाते 1/3 हो तो a का घनमूल, a घाते 1/4 हो तो a का चौथा मूल। इस तरह से पढ़ चुके हैं। अब इसी परिमेय घातांक वाली संख्या का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें घातांक में अंश में जो एक बार बार हम देख रहे थे, अब वो एक न होकर कोई और संख्या होगी। जैसे वो संख्याएं इस प्रकार हो सकती है घातांक की 4/5, 2/3, 6/7, इस तरह से अलग अलग प्रकार के उदाहरण घातांक में आएंगे। संख्याएं तो आधार में रहेंगी, घातांक अब इस रूप में आने वाला है। अब इसे समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण देख रहे हैं कि 80 घाते 4/5, 80 घाते 4/5 हो तो इसका वाचन कैसे करें। ध्यान दो, पहले भाग की तरह ये सवाल नहीं है। पहले भाग में घातांक में अंश में एक था, तो उसका हम वाचन नहीं करते थे। यहाँ पर अंश में कोई संख्या है और हर में भी संख्या है, तो इसका वाचन हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को एक नियम के रूप में ढालेंगे। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 80 घाते 4/5 को 4 गुणे 1/5 अलग कर रहे हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं है, 4 गुणे 1/5 गुणा करने पर 4/5 ही आता है, बस हमने उसको अलग अलग करके लिखा है। अब क्या करेंगे, ये किस नियम से मिलता जुलता है वो ध्यान देंगे। तो नियम ये देख रहे हो, आधार नीचे है, ऊपर 2 घातांक का गुणा है, तो नियम ये किससे मैच किया, याद आ रहा है। नियम घातांक के नियम सिखाए हैं, तो उसमें कौन सा नियम मिल रहा है। आधार में अगर यहाँ a ले तो ये m गुणे n हो गया, a घाते m गुणे n जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब है इसका असली नियम क्या होगा, a घाते m घाते n, a घाते m घाते n का उत्तर होता है a घाते m गुणे n। ये तो नियम था। तो अब हमारा ये सवाल बदल रहा है, जो 80 घाते 4/5 है उसको हमने बदल दिया है 80 घाते 4 कोष्टक 1 घाते 1/5। मतलब दो घात साफ साफ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो तो 80 के ऊपर 4 घात में है और 1/5 किस में है, जो तुमने पहले भाग में पढ़ा है। 1/2, 1/3, 1/4 क्या होते हैं, मूल में होते हैं ना। जो नीचे वाली संख्या होती है मूल की होती है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो घात की। तो 4 घाते में है और 5 मूल में है। अब इसका वाचन करना हो तो हमें क्वेश्चन भी 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये कौन सी घात का कौन सा मूल है, दी गई संख्या का कौन सी घात का कौन सा मूल है, बताइए। तो इसमें हमें देखो पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे, संख्या पहले बोलेंगे 80 के चौथे घात का 5वां मूल। इस तरह से हमने एक प्रकार का ये क्वेश्चन का उत्तर दे दिया। अब दूसरा प्रकार पढ़ना होगा, तो यही चीज को हम जैसे m और n है, 2 घात हैं, तो ये दूसरे घात को अंदर ले सकते हैं और पहले वाले घात को बाहर कर सकते हैं। तो मतलब यही सवाल चेंज होकर क्या हो जाएगा, 80 घाते 1/5 घाते 4। तो इस तरह से अब इसका वाचन कैसे करना होगा, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि दी गई संख्या का कौन से मूल का कौन सा घात है। तो उदाहरण में हम उत्तर क्या लिखेंगे, कौन सी संख्या 80, 80 के मूल पहले पूछा है, मूल तो पहले मूल बोलना है। 80 के 5वें मूल का चौथा घात है। ध्यान दिया आप लोगों ने, अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग प्रश्न संग्रह 3.2 के सवाल यहाँ करते हैं। एक पहले प्रश्न संग्रह 3.2 में सारणी दिया गया है, जिसमें पहले का उत्तर किताब में छपा है। अब हम दूसरे का उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो
तो दूसरे में या क्रमांक है या संख्या में ये पहला क्वेश्चन दिया है 45 घाते 4/5 और क्वेश्चन यहाँ बारी बारी से पूछा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन से मूल का कौन सा घात है, कौन से मूल का। तो मूल कहाँ होता है, नीचे, घात कहाँ होता है, ऊपर, ऊपर मतलब अंश में, नीचे मतलब हर में। तो यहाँ पर अगर उत्तर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम संख्या लिखेंगे, 45 के मूल पूछा है, पांचवें मूल का चौथा घात। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब हम आगे का इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन से घात का कितना मूल है, कौन से घात का कितना मूल। घात जब पूछेंगे तो ऊपर वाली संख्या को देखना है, मूल जब पहले पूछेंगे तो नीचे वाली। तो अब आधार से शुरू करते हैं। आधार क्या है, 45। 45 के चौथे घात का पांचवा मूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। 81 घाते 6/7। अब क्वेश्चन आ रहा है कौन से मूल का कौन सा घात है। तो संख्या कौन सा है पहले लिखेंगे 81। पूछा क्या है, कौन से मूल। तो बताओ इसमें मूल क्या है, मूल हमारा 7 है, घात में 6 है, तो मूल को पहले लिखेंगे। 81 के 7वें मूल का छठा घात। नेक्स्ट, कौन से घात का कितना मूल है। इसी क्वेश्चन का अगला भाग यहाँ पर आ रहा है, कौन से घात का कितना मूल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 81 के कौन से घात, घात यहाँ ऊपर हो है 6, कौन से घात, 81 के छठे घात का, ठीक है, 7वां मूल। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, 100 घाते 4/7। फिर वही क्वेश्चन है, कौन से मूल का कौन सा घात। संख्या हमारा 100 है, घात 4/10 है, 4 घात है, 10 मूल है। तो पहले यहाँ पे पूछा है मूल, तो मूल में हम पहले 10 को आगे लिखेंगे। तो 100 के 10वें मूल का चौथा घात। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चौथे का अगला भाग पूछ रहे हैं, कौन से घात का कौन सा कितना मूल है। तो कौन से घात में हम क्या लिखेंगे बताओ, घात पे हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे 4। तो पहले आधार लिखते हैं, 100 के चौथे घात का 10वां मूल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, 21 घाते 3/7। तो 3 जो हमारा घात में है, 7 मूल में है। अब इसका क्वेश्चन यहाँ छपा है वो पढ़ते हैं। पहले प्रश्न पढ़ना ठीक से बहुत जरूरी है। अगर तुम लोगों ने इसमें इस क्वेश्चन में इस वाला उत्तर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन में यह वाला उत्तर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्न पहले पढ़ो ध्यान से। तो कौन से मूल का कौन सा घात है, तो पहले लिखते हैं 21 के 7वें मूल का तीसरा घात है। तो तीसरा को हम जानते हैं घन बोलते हैं, दूसरे को वर्ग बोलते हैं। तो वो जो स्पेशल नाम है 3 को वो लिखेंगे। 21 के 7वें मूल का घन, तीसरे घात को क्या बोलेंगे, घन। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पर पूछा है कौन से घात का कितना मूल है। तो शुरू करते हैं, 21 के तीसरे घात को क्या बोलेंगे बताओ, तीसरे घात को घन बोलेंगे। 21 के घन का 7वां मूल।
इस तरह से ये सारणी पूरा हो गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि हमें वाक्य रूपी सब क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा वाक्य में है, उसको हमें घातांक स्वरूप में छोटा लिखना है, छोटा जैसे ये संख्या में लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 121 के 5वें घात का वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहले आधार लिखते हैं, आधार जो नीचे होता है, ठीक है। तो आधार में हम क्या लिखेंगे? पहले 121। फिर सोचेंगे कि क्या कौन सा घात है, ऊपर क्या घातांक में ऊपर जो अंश है वो क्या है और हर क्या है। तो हर में हर कहाँ होता है? मूल में होता है। और अंश कहाँ होता है? घात में होता है। तो देखो यहाँ ध्यान से, पांचवा घात, पांचवा घात, घात मतलब अंश और मूल मतलब जो होता है हर। तो यहाँ 5 जो हो गया अंश में आ गया, और मूल वाली संख्या वर्गमूल, वर्ग मतलब कौन सी संख्या? याद करो, 2। तो 2 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 121 घाते 5/2, तो उसका वचन इस तरह से। नेक्स्ट 324 के चौथे मूल का घन। 324 आधार है तो पहले लिखना है, बिना सोचे लिख डालो। फिर सोचो कि अब हम क्या लिखे ऊपर। मूल पहले आ गया, चौथे मूल का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि मूल पहले आ गया तो सोचते यही हमारा अंश है, चौथा ही हमारा अंश है, लेकिन चौथे में क्या लगा है? मूल लगा है। तो मूल कहता है नीचे हर में ये संख्या लिखो, ठीक है। तो जो ये जो है ना, पहले लाइन बनाऊंगी, चौथे मूल को 4 को मैं नीचे लिखूंगी। और क्या बोला? चौथे मूल का घन। घन, घन किसका शॉर्टकट है? घन तीसरे घात का शॉर्टकट है। तो 30, तीसरा घात बोल रहे, तीसरा घात, तीसरा हमारा क्या होगा? अंश में जाएगा 3, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ये सबसे सवाल ना बहुत एकदम ऐसा कठिन तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। नेक्स्ट 264 के वर्ग का 5वां मूल। 264, ठीक है। पहले आधार लिखते हैं 264, ठीक है। वर्ग, वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? दूसरा घात। तो दूसरा घात 2, 2 ऊपर जाएगा। 5वां मूल, मूल मतलब नीचे, तो 5 नीचे। इस तरह से हमारा ये उत्तर तैयार हो गया। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन जा रहे हैं, 3 के घनमूल का घन। घनमूल तो पहले आधार क्या है? 3, घनमूल, मूल मतलब नीचे जाएगा और घन मतलब 3। तो यहाँ पे बटे लगा के 3 लिख लो पहले। देखो घनमूल आया था लेकिन मैं नीचे लिखी हूँ, ध्यान देना, घनमूल। और का घन, घन मतलब तीसरा घात, तो फिर 3 आया। देखा ये कैसा क्वेश्चन है, इसके सारे उत्तर में 3 3 3 है। इस तरह से हमारे शाब्दिक क्वेश्चन का ये सांकेतिक रूप, घातांक स्वरूप। तो आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया होगा। ये वीडियो एक बार 2 बार देखिए, अच्छे से समझिए और फिर नोटबुक में नोट कीजिए।